नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की ज़ुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। इसमें हम लोग जो ले रहे हैं वीकली प्रेडिक्शन ले रहे हैं 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में सिंह लग्न के जातकों के लिए। इस सीरीज़ के बाद में हम लोग 2021 की सीरीज़ शुरू करेंगे। उसके अंदर में अगला साल 2021 कैसा रहेगा उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और एंड में जाते जाते हम लोग कुछ रेमेडीज़ वगैरह भी बताएंगे जिसके कारण आपको इस 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच में आप फ़ायदा उठा सकते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओवरऑल आपका चार्ट देखा जाए तो सिंह लग्न यानी कि पहले घर में अगर आपके 5 लिखा हुआ है तो आपका सिंह लग्न है, उसके हिसाब से ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है। इसमें और भी अगर देखा जाए तो सूर्य जो है, जो आपके लग्नाधिपति हैं, वो आपके ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं। ज्येष्ठ मतलब यानी कि बड़े नक्षत्र में, और वहाँ पे आपके बुध के नक्षत्र में है। बुध उसके नक्षत्र के लॉर्ड हैं। वृश्चिक राशि यानी कि मंगल जो है, मंगल की राशि में बैठे हैं। मंगल जो है वो आपके लिए योग कारक ग्रह हैं, जो अभी स्वयं जो है आपके अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। तो कोई भी तरह का अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं तो उसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई लंबी ट्रैवलिंग वगैरह का इस समय जो है आपके लिए अच्छा समय नहीं दिख रहा। मंगल जो स्वयं है वो भी रेवती नक्षत्र यानी बुध के नक्षत्र में है, तो कोई काम को फिनिश करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ठीक समय है। परंतु ओवरऑल जो देखा जाए तो मंगल जो है वो कारक ग्रह होने के कारण आपको अभी बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसमें नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको थोड़े से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, और जो अभी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उनकी तरफ से आपको थोड़े से रिजल्ट जो हैं वो ऊपर नीचे आ सकते हैं। हेल्थ के रिगार्ड मंगल जो है वो गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, यानी कि गुरु जो है वो स्वयं आपके 6th हाउस में बैठे हुए हैं, और जहाँ पे आपके वो जो देख रहे हैं वह स्थान पे भी देख रहे हैं। गुरु जो है वो पैसों को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो जो है उनकी दृष्टि व्यय के स्थान पे है। साथ में आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ से भी आपको व्यय होते हुए पैसे दिखेंगे। अचानक से कुछ लाभ जरूर हो सकता है, परंतु बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसके अंदर में दिख नहीं रहा है। साथ के साथ में गुरु की जो दृष्टि है वो धन के घर में यानी कि आपके बुध की राशि के अंदर में है। बुध जो है वो आपके सुखेश ईश्वर यानी कि चौथे हाउस में आए हैं, मंगल की राशि के अंदर में आए हैं, और वहाँ वो जो है शुरुआत में अनुराधा नक्षत्र में रहेंगे, शनि के नक्षत्र में, और बाद में ज्येष्ठा नक्षत्र यानी कि बुध के नक्षत्रों में, स्वयं के नक्षत्रों में आ जाएंगे। ज्येष्ठा नक्षत्र के अंदर में अगर आप बुध आएंगे तो आप देखेंगे कि जो आपने अनुराधा नक्षत्र में शनि के कारण कुछ देखा जाए तो कुछ जो रिजल्ट्स आपके फेवरेबल नहीं आएंगे, उनको जरूर ये थोड़ा सा उजागर कर सकते हैं। तो इसलिए आपके सुख के स्थान में थोड़ी सी कमी आ सकती है। परंतु शनि जो है वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र यानी कि सूर्य के नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जो कि आपके सुख स्थान में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग ध्यान देने की जरूरत है। परिवार में माता के जगह देने की जरूरत है। माता पिता पे ध्यान देने की इस समय आवश्यकता यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि आपके माता पिता के घर में ही 14 तारीख को ग्रहण बन रहा है। हो सकता है कि कोई जॉब को चेंज करने के बारे में भी इस समय आप विचार कर सकते हैं, या कोई एक अचानक से नया डेवलपमेंट आपको होते हुए दिख रहा है। शुक्र जो है वो आपके कर्म के स्थान के भी मालिक हैं, और साथ के साथ में आपको एफर्ट्स डालने यानी कि आपके उच्च स्थान यानी तीसरे स्थान पराक्रम स्थान के भी मालिक हैं। शुक्र स्वयं की राशि में ही है, वो चंद्रमा से 11 और 12 तारीख को वहीं पे रहेंगे। उसके कारण आपको राहु की तरफ से थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए, कुछ खर्चा हो सकता है, परंतु जब वो गुरु के नक्षत्र में जाएंगे तो थोड़ा सा कहीं से आपको नुकसान हो सकता है। प्रदोष व्रत करने से आपको बेनिफिट रहेगा, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आपके वह स्थान के मालिक हैं। और अगर इसके अंदर में आगे देखा जाए तो बुध जो है वो आपके लाभ स्थान के भी स्वामी है, साथ के साथ में आपके 2nd हाउस के भी स्वामी होने के कारण आपको थोड़ा सा यहाँ पे बुध जो है पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दिखते हुए दिखेंगे। थोड़ा सा आपको और कैलकुलेशन करने की जरूरत है, और अगर आप देखा जाए तो गजानन जी के मंत्र करने से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हुए दिखेगा। उपाय के तौर पर अगर देखा जाए तो आप एकादशी के दिन में उत्पन्ना एकादशी है, उसके अंदर में विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। साथ में मंगल के अगर आप मंत्र वगैरह कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता जाएगा। 13 तारीख को शिवरात्रि रहेगी, मानसिक शिवरात्रि। उसका भी अगर आप शिवरात्रि के समय भी शिव जी का पूजन भजन करते हैं तो वहां पे भी आपको बेनिफिट होता हुआ नजर आएगा।
ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र जो है वो तुला से वृश्चिक राशि में जाएंगे अनुराधा नक्षत्र में, तो वहां पे आपको थोड़ा सा जो पड़ोस या फिर देखा जाए पराक्रम स्थान के अंदर में है, तो वहां से आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। अदरवाइज इन नक्षत्रों के अंदर में थोड़ा सा आपको नुकसान तो नहीं होगा, बट कोई रिजल्ट अगर आप चाहेंगे तो वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि शनि जो है आपके स्पाउस से रिलेटेड भी कारक ग्रह भी रहते हैं। परंतु शुक्र और शनि की मित्रता होने के कारण आपको बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होगा, और शुक्र आपको थोड़ी सी आपके लिए शांति इस समय लेके आ सकते हैं। वाइफ के रिलेटेड जो है वो थोड़ा सा 8 दिसंबर के बीच 14 दिसंबर के बीच में आपको थोड़ा सा रिलीफ होते हुए दिखेगा स्पाउस की तरफ से। और अगर आपकी फीमेल जातक है तो बच्चों की तरफ से भी आपको थोड़ा सा रिलीफ होता हुआ आपको नजर आएगा। हेल्थ के रिगार्डिंग देखा जाए तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है आपके लिए। बाकी ओवरऑल ठीक दिख रहा है इसके अंदर में। क्योर जो है पुरानी डिजीज अगर आपका क्योर है या लंबी कोई डिजीज है तो उसके लिए आपको ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए देखा जाए तो जब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में रहेंगे अष्टमी तिथि में 8 तारीख को, तब आपको थोड़ा सा टेंशन आपका बढ़ सकता है। एजुकेशन से रिलेटेड बात करी जाए तो ओवरऑल ये समय जो है आप एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल या इस तरह से प्लान आप ज़रूर कर सकते हैं। कागजात ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लीगल एंटिटीज़ को ज़रूर ध्यान में देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपको नुकसान लंबे तौर पे दे सकती है। घर की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय वेट कर लीजिए इन 7 दिनों के अंदर में, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट जो है वो आपके घर के स्थान में भी है और केतु भी वहां बैठे हुए हैं, तो वहां से भी वो आपको दूर भेज सकते हैं। हाउस घर को खरीदना चाहते हैं तो इस समय प्लान जरूर कर सकते हैं, और बेचना चाहते हैं तो उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण होने के बाद में उसके ऊपर में निर्णय लिया जा सकता है। शादी के रिगार्डिंग अगर बात करी जाए तो अभी वो समय नहीं दिख रहा है। कुछ समय बाद शनि और गुरु जो है वो नीच के हो जाते हैं, और वही अभी आपके 6th हाउस में आके बैठे हुए हैं। जॉब चेंज के बारे में सोच रहे हैं तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर में रिजल्ट्स आपको आते हुए नहीं दिखेंगे, परंतु आप हो सकते हैं तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके तीसरे घर में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे आप कुछ बेनिफिट लेना चाहें तो कर सकते हैं। स्पाउस की जरूर आप प्रोग्रेस होते हुए इसके अंदर में देखेंगे, क्योंकि शुक्र जो है आपके स्पाउस के 9th हाउस के अंदर में बैठे हुए हैं, वो आपके वहां से स्पाउस के त्रिकोण के अंदर में बैठे होने के कारण आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। पैसों के रिगार्डिंग जो है थोड़ा सा पैसा आता जाता रहेगा आपको, क्योंकि चंद्रमा भी जो है वो बुध की राशि में जाएंगे, और चंद्रमा जो है बेसिकली ज्येष्ठा नक्षत्र में भी जाएंगे अमावस्या को, तो उस समय हो सकता है कि कुछ खर्चा आपका हो सके। और भी अगर इसमें देखा जाए तो मंगल जो है वो आपके इन लॉज के हाउस में बैठे हुए हैं, तो वहां से आपको थोड़ा सा तनाव मिल सकता है। और अगर वहां पे एक कोई पॉजिटिव काम अगर आप देखना चाहते हैं तो शनि की तीसरी दृष्टि इसके अंदर में थोड़ा सा डिले वहां पे होते हुए दिखेगा। ओवरऑल ओवरसीज वगैरह आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए ये समय अभी बना हुआ है, क्योंकि गुरु का एस्पेक्ट है 7th यानी कि 12th हाउस के ऊपर में, और वो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट लेके आ सकता है, और उसकी एक भूमिका यहाँ पे तैयार होती हुई दिख रही है। शनि जो है वो देखा जाए तो अभिजीत नक्षत्र में मूव करेंगे, क्योंकि वो 5 डिग्री लास्ट की जो 5 डिग्री होती है अनुराधा नक्षत्र की, वो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की वो अभिजीत नक्षत्र में जाती है, उसके कारण आपको थोड़ा सा बेनिफिट लंबा मिल सकता है। और शुक्र जो है शुक्र और शनि की मित्रता होने के कारण आपको वहाँ पे कुछ बेनिफिट मिल पाएगा। ओवरऑल आपका ये जो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर का टाइम रहेगा, उसमें आपको खट्टे मीठे दोनों तरह के अनुभव इसके अंदर में देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि लग्नाधिपति सूर्य जो है वो उनका स्वयं ज्येष्ठा नक्षत्र में ग्रहण योग बना हुआ है। भारत में ये ग्रहण योग नहीं दिखेगा। रेमेडी के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो उत्पन्ना नक्षत्र यानी 11 के दिन में 2 दिन की 11 है, उस समय विष्णु सहस्त्र नाम करिए, विष्णु भगवान की पूजा करिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। और यहाँ पे आपको हो सके तो इनकी कथा भी सुनिएगा, वो भी आपको उत्पन्ना एकादशी की एक कहानी और कथा रहती है, उसको सुनने से भी आपको बेनिफिट मिलेगा। प्रदोष व्रत अगर आप
करते हैं तो प्रदोष व्रत जरूर करिएगा, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। शाम को भगवान शिव परिवार के जरूर दर्शन करने से आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और खर्चों पे आपके कमी आएगी। साथ में शिवरात्रि भी, मासिक शिवरात्रि भी है, वहाँ पे भी शिव जी के जल चढ़ाने से और शिव जी की पूजा करने से आपको बेनिफिट मिल सकता है। और 7 बजे से लेके 12:30 बजे तक रात को 14 तारीख को अगर कोई मंत्र सिद्ध करना हो तो उसके लिए भी बहुत बड़ा उपयुक्त समय आपके लिए दिख रहा है। ओवरऑल ये रहेगा आपका 8 दिसंबर से 14 दिसंबर के बीच की बात। आप ज़रूर बताइएगा कमेंट, लाइक और शेयर करके कि आपको ये कैसा लगा। और साथ के साथ में और भी 2021 के वीडियोस चाहिए तो इस वीक के अंदर में हम लोग उनको रिलीज़ करेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। उससे आपको आपका 2021 को प्लान करने में हेल्प मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।